नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टैग है वो है HTML का टेक्स्ट एरिया टैग। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके उन्हें पहले देख लीजिए, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करिए। अगर आप उन्हें देख चुके हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया टैग डिफाइन ए मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, यानी कि टेक्स्ट एरिया जो है ये हमने आप इनपुट के काफी सारे फीचर देखे, फॉर्म के साथ में काफी सारा वो देखा होगा कि हम एक एक सिंगल लाइन का जो है इनपुट यूजर से लेते थे, लेकिन टेक्स्ट एरिया के जरिए हम काफी बड़ी जो है मल्टी लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन की जो है इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि किसी डिस्क्रिप्शन वगैरह या कमेंट वगैरह के लिए हम इनपुट लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे एक फॉर्म का टैग। फॉर्म टैग में ठीक है जी, और हम यहाँ पे कर देते हैं इसको फॉर्म टैग को क्लोज। और अब हम करते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है जी। तो इसको इसी को लगा देते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं एक सबमिट बटन। सबमिट, कंट्रोल S से सेव किया, रन कराते हैं गूगल क्रोम में। तो यहाँ पर एक आ गया है, इस पे BR का टैग दे देते हैं यहाँ पर हम। सबमिट, ठीक है जी। यहाँ पर हम एक और एक्शन डाल देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आ गया सबमिट के लिए, सॉरी टेक्स्ट एरिया के लिए। यूजर चाहे तो इसको खींच के छोटा या बड़ा कर सकता है कमेंट टैग के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट साइज जो है उसका इस तरीके का होता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो है ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे टेक्स्ट एरिया को कॉलम्स। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर हमें दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हेलो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें यूजर से लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस हेलो को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम यूजर को देते हैं कॉलम्स। कॉलम्स नहीं, रोज। पहले इक्वल टू रो, यानी कि लाइन, कितनी लाइन, जैसे रो होती है ना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो हम कितनी चाहते हैं, हम चाहते हैं 5 लाइन, तो 5। कंट्रोल S हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए 5 लाइन से जुड़ गई है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है, वो होता है कॉलम्स। कॉल्स इज इक्वल टू, कॉल्स मतलब कॉलम, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कितने हम चाहते हैं वो हम उसे बताएंगे। कैसे, यहाँ कॉल्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे इसको 20। कंट्रोल S से सेव किया, रिफ्रेश किया,
क्या हो गया बेटे, cos 20 ऑलरेडी इतनी होगी शायद, सॉरी 40 लेते हैं, 20 बाय डिफॉल्ट में है। रिफ्रेश, तो ये देखिए इसका जो साइज है वो बढ़ गया। मैं जरा से जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको देखने में आसानी होगी। अब इसका जो साइज है वो बढ़ गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो कॉलम्स का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि रोज और कॉलम्स, और रोज जो है कॉलम्स हॉरिजॉन्टली, रोज वर्टिकली जो है उसे कितना लाइन हमें देनी है, और कॉलम्स उसे कितने कॉलम्स हमें देने हैं, यानी कि उसकी विड्थ जो हमें कितनी रखनी है, और रोज के जरिए हमें उसकी हाइट जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला एट्रीब्यूट मैक्स लेंथ, यानी कि अगर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं मैक्स लेंथ, और हम इसको कहते हैं कि भैया आप 10 हो जाओ, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर यहाँ पर यूजर डालता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 और 1 2 सेव नहीं हुआ, सॉरी रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0। तो आप देख सकते हैं 10 डालने के बाद ये 0 तक आया। इसके बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं, अब आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं ले रहा है। अगर मैं यहां पर इसको मैक्सिमम लेंथ दे दूं 12, कंट्रोलर से इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 12 तक ही लेगा, उसके बाद में ये नहीं लेगा। यानी कि हम चाहते हैं कि इस कॉलम्स के अंदर जो यूजर है वो 100, हम उससे कमेंट मांग रहे हैं, कोई कमेंट मांग रहे हैं या कुछ डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, अबाउट यू मांग रहे हैं, उससे कुछ भी हम मांग रहे हैं कि भैया आप अपने बारे में बताओ या कुछ कमेंट लिखो या फिर कुछ भी इनपुट हम जो उससे चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो इनपुट जो है 100 कैरेक्टर से ज्यादा, 100 अल्फाबेट से ज्यादा वो यूज ना करे। तो हम यहाँ पर 100 देंगे, या 150 से ज्यादा यूज ना करे, 150 से ज्यादा ना दे पाए तो हम 150 यूज करेंगे, 250 चाहते हैं, यानी जितना भी हम चाहते हैं हम मैक्सिमम लेंथ के अंदर सेट कर देते हैं, और यूजर उससे ज्यादा हमें इनपुट नहीं देता है या नहीं दे पाता है। ठीक है जी, उसके बाद अब नेक्स्ट है इसका एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर, यानी कि प्लेस होल्डर इनडायरेक्टली यहाँ कहते हैं हम प्लेस होल्डर जो है ये थोड़ा सा हाइट यानी कि सॉरी डार्क शो नहीं होता है, लेकिन यूजर को क्लिक करने पे पता लग जाता है कि उसे इस बॉक्स के अंदर क्या डालना है। जो भी हम यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर तो डबल ब्रैकेट के अंदर जो भी डालते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी डालते हैं इसके अंदर, वो यहाँ पर शो होने लगता है, थोड़ा सा हल्का डार्क शो नहीं होता। जैसे सबमिट शो हो रहा है इस तरीके से शो नहीं हो रहा। जैसे यूजर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेगा तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये एक प्रकार से उसको हिंट देने के लिए होता है कि यहाँ पर उसे क्या डालना है या क्या फीड करना है। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टैग है वो है ऑटो फोकस, इसका एट्रीब्यूट। तो हम ये दो एट्रीब्यूट हटा देते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ बोलते हैं ऑटो फोकस, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ एक लाइन बन चुकी है, ताकि यूजर का जो फोकस है, जैसे इसको कहीं हम लगाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा जल्दी फोकस, यूजर है हमारा विजिटर है उसका फोकस इसके ऊपर तुरंत चला जाएगा, उसका ध्यान इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे उसका ध्यान जाए तो हम ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अगला है डिसेबल्ड। ठीक है जी, डिसेबल्ड यानी कि अगर हम कुछ भी लगा दिया यहाँ पे और हम चाहते हैं यूजर इस पे कुछ कर ना पाए, तो ये
हाइड हो गया। यूजर को पता है कि यहाँ पे कुछ करने के लिए छोड़ा हुआ है ऑप्शन, लेकिन फिलहाल वो हटाया गया है, यूजर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है जी, उसके लिए हम डिसेबल का यूज करते हैं। अगला जो एट्रीब्यूट है वो है रीड ओनली। रीड ओनली का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने डाल दिया और यहाँ पर हमने डाल दिया हेलो। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब देखिए यूजर इसको जो चाहे डिलीट करना तो डिलीट नहीं कर सकता। कीबोर्ड से राइट क्लिक करके अगर मैं इसे डिलीट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे मिटाना चाहूँ यहाँ पे कोई कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूँ तो ये डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर दिया हुआ कुछ भी कमेंट जो है, यहाँ कुछ भी टाइप हमने किया होगा वो सिर्फ यूजर को दिखाई देगा, यूजर उसे डिलीट नहीं कर सकता या उसकी जगह कुछ भी और टाइप नहीं कर सकता, सिर्फ उसे वो रीड करने की परमिशन देता है। ठीक है जी, उसके बाद है रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड का कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने हटा दिया इसको और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ तो ये बिना इसमें मैंने कुछ डाले मैंने इसको सबमिट कर दिया, सबमिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है इसमें कुछ ना कुछ डाले, मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, कंट्रोल से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे मैं बिना डाले कुछ करूंगा तो देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि जब तक यूजर इसमें कुछ भी नहीं डालेगा, चाहे जो हमने कुछ भी डाल दिया और उसने सबमिट कर दिया, ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो बिना कुछ डाले इसको सबमिट करेगा तो वो सबमिट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ यूजर एंटर करे, उससे हमें कुछ इनपुट चाहिए, तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिससे यूजर यहाँ पर कुछ इनपुट देता है तभी वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है जी, अगला जो एट्रीब्यूट है वो है फॉर्म का। फॉर्म का एक्चुअल में हम यूज करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया है, हम इसको यहां से कट कर लें और यहां पर सबमिट करें। ठीक है जी, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया और अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूं तो ये सबमिट हो रहा है। लेकिन जो इसमें हम डाटा डालेंगे वो इसके साथ सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म टैग जो है हमारा वो यहाँ पे खत्म हो जाता है और जो टेक्स्ट एरिया है वो फॉर्म टैग से बाहर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म को आईडी देते हैं, आईडी इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और फॉर्म यहाँ पर हम देते हैं फॉर्म इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, अब हम इसे सबमिट करते हैं तो देखिए ये इस फॉर्म से जुड़ गया है और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज कर रखा है मैंने, तो इस वजह से ये इसको बोल रहा है कि भैया ये इस फॉर्म का हिस्सा है। ठीक है जी, आप इसे सबमिट करोगे तो पहले यहाँ पर भी आपको फिल करना पड़ेगा। जब हम इसे यहाँ पे कुछ फिल करेंगे तब ये उस फॉर्म के साथ सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज हम तब करते हैं जब हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया है फॉर्म या एक से ज्यादा कोई फॉर्म हो, तो हम उस फॉर्म से कनेक्ट करने के लिए फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसके बाद है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट के जरिए मैंने आपको कई बार बताया हम इसे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। हम इसे एक नाम देते हैं जिसके जरिए हम इसे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, इसका डाटा कहीं से भी हम उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन करा देता हूं। टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट डिफाइन है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, यानी कि ये हमें एक मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए हम इसका यूज करते हैं। कमेंट टैग लाइक कमेंट टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है कॉलम्स, जो कि हमें कॉलम्स देता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली कितनी, यानी कि उसकी विड्थ अगर मैं बोलूँ तो उसकी चौड़ाई जो है हमें कितनी रखनी है। रोज मतलब उसकी ऊंचाई जो है हमें कितनी रखनी है। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ, जहां पर हम ये इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं हम ये डिफाइन करते हैं कि यूजर जो है उससे हमें कितने वर्ड की कितने अल्फाबेट्स जो है हमें इनपुट लेना है, लाइक 100, 200, 50, 40, जितने भी हम चाहते हैं कि यूजर मिनिमम मैक्सिमम सिर्फ इतना ही इनपुट हमें दे, तो हम वहां पर उसमें एक लेंथ डिसाइड कर देते हैं कि मैक्सिमम इससे ज्यादा यूजर हमें इनपुट
ना दे। प्लेस होल्डर के जरिए हम ये बताते हैं कि यूजर को वहां पर क्या हमें इनपुट देनी है, उसे वहां पे कमेंट देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी हम चाहते हैं कि यूजर वहां पर दे वो हम प्लेस होल्डर के अंदर डिफाइन करते हैं, जिससे यूजर को पता लग जाता है कि हमें उसको वहां पर क्या इनपुट देना है, क्या फील्ड करना है। ऑटो फोकस यूजर का फोकस उस पर, उसे फोकस करने के लिए, उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए हम ऑटो फोकस का यूज करते हैं। डिसेबल के जरिए उसे डिसेबल कर दिया जाता है, यूजर को दिखाई तो देता है लेकिन यूजर उस पर कुछ काम नहीं कर सकता। रीड ओनली के अंदर यूजर उसके अंदर लिखी हुई चीज को सिर्फ रीड कर सकता है लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। रिक्वायर्ड अगर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो यूजर उसे फिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है। फॉर्म एट्रीब्यूट जब हम हमारा जो टेक्स्ट एरिया टैग है जो फॉर्म से बाहर हम जब यूज कर रहे हैं उसे, या एक से ज्यादा फॉर्म हम यूज कर रहे हो, तो हम फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज कर उसे एक आईडी देते हैं जिससे उस फॉर्म के साथ उसका डाटा सबमिट हो जाता है। नेम के जरिए हम उसे एक नेम देते हैं और जिसे हम जब चाहे फॉर्म में पेज पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और समझ में आया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।